गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का एक ब्यूटीफुल सी कंट्री भूटान का बहुत ही ब्यूटीफुल सा सिटी पारो में अभी हम खड़े हैं। तो सुबह के 7:30 हुए हैं। बहुत ही ठंडा टेम्परेचर, -3 डिग्री है अभी जो टेम्परेचर है। तो आज हमारा सेकंड लास्ट डे है इन भूटान। तो यहीं से लोकल साइट सीइंग करके पारो की फिर हम निकलेंगे फुन शॉलिंग के लिए। तो कल जो है हमारी बैक टू इंडिया एंट्री है। तो आज आपको जो भी पारो में दिखाएंगे लोकल साइट सीइंग सब दिखाते जाएंगे। तो अभी सुबह का अर्ली मॉर्निंग का एक 360 डिग्री व्यू ले लीजिए। देखिए कितना सुंदर सा व्यू है, ठंडी ठंडी हवा, बहुत ही ठंडा टेम्परेचर। ये हमारा होटल, ये सब तैयारी कर रही हैं, अपनी लगेज वगैरह तैयार कर रही हैं। तो चलिए फिर आपको लोकल साइट सीइंग के लिए लेके चलते हैं। हमारा भूटान पे बहुत म्यूजियम है, यानी कि छोटी छोटी बहुत म्यूजियम है, बट वी हैव ओनली वन नेशनल म्यूजियम विच इज दी ताजोंग. Tazong. This place is known as Tazong. And inside there is a six gallery. Six gallery यानी कि स्ट्रेट नहीं है, ऊपर जाके नीचे जाके ऊपर जाके है. सो आप लोगों का घुटनों में क्या बोलते हो, नी में दर्द वगैरह है तो प्लीज आई वोंट सजेस्ट यू टू गो इनसाइड, क्योंकि ऊपर जाके नीचे जाके होना पड़ेगा. एंड इफ यू रियली वांट टू सी इनसाइड व्हाट इनसाइड एंड ऑल, देन आई विल टेल यू दैट इनसाइड इफ यू गो इनसाइड यू विल नो अबाउट आवर कंट्री 80%. यू विल हैव अ नॉलेज अबाउट आवर कंट्री 80%. अंदर सब ऐसा हमारा पुरानी चीज़ें, यानी कि हमारा किचन का सेट एंड इवन हमारा पेंटिंग्स एंड बुद्धिज्म का है ना, स्पेशली if you want to know about the Buddhism. फर्स्ट स्पॉट इन पारो नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान। तो काफ़ी बड़ा है ये म्यूजियम। ये फर्स्ट स्पॉट आज हम कवर कर रहे हैं। 500 रुपीज़ एंट्री फी पर हेड। ताजोंग यानी कि ये वाला नेशनल म्यूजियम का नाम है ताजोंग. ता यानी कि वॉचिंग टावर. सो मैंने बताया था ना, यहाँ पे भूटान पे टिबेटन इन्वेशन हुआ था. जब टिबेटन इन्वेशन हुआ था तो फर्स्ट टिबेटन इन्वेशन हमारा नेक्स्ट साइट सीन है ना, वो है रिम्पोंगजोंग. वहाँ पे हमारा टिबेटन इन्वेशन, फर्स्ट टिबेटन इन्वेशन वहाँ हुआ था. देन दैट टाइम ये वाला वॉचिंग टावर है ना, यानी कि ये वाला टावर वॉचिंग टावर की तरह यूज किया गया था, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को पारो वैली सब देखेगी, नजर आएगी एंड दी फोर्ट भी नजर आएगी. सो बिफोर दैट ये वाला जगह हमारा लोकल लीडर देसी यानी कि लोकल लीडर, मैंने बताया शब्दुंग की, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शब्दुंग ऐसा किंग वगैरह कुछ भी नहीं था. ड्यूरिंग दैट टाइम शब्दुंग के नीचे एक गवर्नर था, उसको हम देसी बोलते हैं. वो वाला देसी उसका लोकल उसका पैलेस था ये वाला फास्ट. देन जब यहाँ पे टिबेटन इन्वेशन वगैरह हुआ था तो ये वाला वॉचिंग टावर की तरह यूज किया गया था. देन लेटर ऑन ये वाला टावर है ना, हमारा फर्स्ट यानी हमारा किंग को दिया गया था, यानी कि थर्ड किंग को. देन थर्ड किंग ने ये वाला जगह पैलेस है ना, इसको म्यूजियम की तरह कन्वर्ट किया था. देन आफ्टर दैट ये वाला म्यूजियम किसी के लिए भी ओपन नहीं था, ओनली फॉर लोकल. देन ड्यूरिंग द टाइम ये वाला यानी कि गवर्नमेंट ने ये वाला जगह नेशनल म्यूजियम बनाया गया था. सो बिफोर यहाँ पे लाइट वगैरह कुछ भी नहीं था. अभी तो मेन म्यूज़ियम के बिल्कुल सामने ये एक फर्स्ट गैलरी है, जहाँ पे डिफरेंट तरह के मास्क डिस्प्ले किए हुए हैं और यहाँ पे इसका म्यूज़ियम की मैप भी बना हुआ है, पूरा डिस्प्ले किया हुआ है। ये मेन म्यूज़ियम के बिल्कुल सामने है। अभी मेन म्यूज़ियम थोड़ा स्टेयर्स चढ़ के फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट होते हैं। तो नाउ दिस इज़ द मेन म्यूज़ियम, स्टेयर्स चढ़ के। तो इसके अंदर टोटल जो है वो 5 फ्लोर हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर। तो ये थ्रोन रखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये थ्रोन है, डिस्प्ले किया हुआ है। तो दिस इज़ द सेकंड, यानी कि उसके ऊपर जो थर्ड फ्लोर हो गया, ये सेकंड के ऊपर थर्ड फ्लोर हो गया। तो थर्ड फ्लोर में डिफरेंट तरह की सीनरीज, उनकी सारी एक्सप्लेनेशन। तो ये उससे नेक्स्ट फ्लोर हो गया, फोर्थ फ्लोर। तो ये नेक्स्ट फ्लोर पे भी ये सब सीनरीज वगैरह डिस्प्ले की हुई हैं विद एक्सप्लेनेशन।
तो इससे ऊपर नेक्स्ट 5th फ्लोर, तो यहाँ महात्मा बुद्धा जी के डिफरेंट तरह के ब्रॉन्ज के स्टैचू विद गोल्ड पेंटिंग, तो इन थाउजेंड्स में पड़े हैं यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए। तो ये देखिए ये सब स्टैचूज़ वगैरह हो गए, तो काफ़ी कुछ है। पूरा भूटान की कल्चर को पता करने के लिए ये सब डिस्प्ले किए हुए हैं। एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा वहाँ पे। तो यहाँ से जैसे ही आप नीचे उतरते हो फिर नेक्स्ट पार्ट जो शुरू हो जाता है, तो यहाँ से एग्ज़िट करते हो अगर आप निकलते हो, ये डिफरेंट तरह के फ्रूट्स, तो ये इनके फ्रूट्स हो गए। तो ये देखिए ये सब बीच बीच में रास्ते में, एग्ज़िट वाले रास्ते में भी काफ़ी कुछ डिस्प्ले करके उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। पुराने टाइम में जो उनके कोई यूज़ होते थे मेटल के बर्तन, या तो ये इनकी ड्रेसेस आ गई सारी भूटान की जो भी कल्चर में यूज़ होती है। तो उससे नेक्स्ट ये जब जैसे आप नीचे उतर के, तो ये डिफरेंट तरह के एनिमल्स उनको डिस्प्ले किया हुआ है। तो ये सब एनिमल्स वगैरह हो गए। तो ये स्टैम्प्स वगैरह का सेक्शन हो गया। एनिमल्स के बाद डिफरेंट तरह के स्टैम्प्स। तो दिस इज़ पारो फोर्ट और या रिम्फुंग जोंग फोर्ट है। तो दिस इज़ सेकंड स्पॉट ये हमारा पारो का। सबसे पहले हमने अभी कवर किया है म्यूज़ियम, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पारो। तो ये फोर्ट है, क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट्स है, सो वी आर नॉट गोइंग इनसाइड, क्योंकि हमने पुनाका फोर्ट देखा दैट इज़ सिमिलर। तो ये बस बाहर का ही व्यू हम देख रहे हैं। तो ये थोड़ा छोटा है पुनाका फोर्ट से। थैंक यू। दिस इज़ द थर्ड स्पॉट इन पारो। तो ये बर्ड्स आई व्यू ऑफ पारो एयरपोर्ट। तो ये सामने प्लेन्स खड़े हैं, ये देखिए प्लेन्स, रनवे पे। और यहाँ जैसे टिकट्स भी बहुत ही महंगी हैं, अगर हम इंडिया से आते हैं 50-60,000 में मिलती है। तो पारो का ये नेक्स्ट स्पॉट है, दैट इज आयरन सस्पेंशन ब्रिज। दिस इज एन रूट टू पारो एंड फुनचोलिन। तो इसके नीचे ये बहुत ही काम एंड कूल क्रिस्टल क्लियर जो रिवर पारो रिवर है वो चल रही है। और ये आयरन ब्रिज है, सस्पेंशन आयरन ब्रिज देखिए। और इसके दोनों तरफ फ्लैग्स लगे हुए हैं। ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी डेस्टिनेशन है। हवा काफ़ी ठंडी चल रही है रिवर के कारण। इसके बिल्कुल सामने वो मोनेस्ट्री है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री। तो ये देखिए ये सामने मोनेस्ट्री, इसमें फ्लैग्स लगे हैं। तो ये काफ़ी फ्लैग्स लगे हुए हैं, इसमें मंत्र वगैरह जो है वो लिखे हुए हैं। तो ये सस्पेंशन ब्रिज हो गया। तो अभी हमने लंच के लिए स्टे लिया है ऑन वे टू फुनचोलिन। पारो से आ रहे हैं, तो अभी 3 बजे हैं। तो ये देखिए हम कहाँ पे रुके हैं, हाईवे पे। तो यहाँ से जो पारो है वो 40 किलोमीटर, हाँ जो है 62, और नागू जो है वो 34 किलोमीटर है। तो यहाँ पे लंच वगैरह करके फिर हम निकलेंगे फॉर फिनचोलिन। तो फिनचोलिन नियर अबाउट 100 किलोमीटर है अभी यहाँ से। तो आज का जो हमारा नाइट स्टे है वहीं पे है फुनचोलिन में। तो आज वैसे भी 25 दिसंबर है। मैरी क्रिसमस सभी को। तो अभी इवनिंग के 7 बजे है, तो पहुंच गए हैं हम पेडेस्ट्रियन टर्मिनल फुनचोलिन। सारे डे की कवर करके यहाँ से हम एग्ज़िट लेंगे। हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगी, तो ये लग गई स्टैंप, तो हम बाहर हो गए। तो अब हम री एंट्री करेंगे फिनचोलिन में। तो यहाँ बिना SDF के आप रुक सकते हो। तो ये देखिए हम री एंट्री कर रहे हैं थ्रू पेडेस्ट्रियन टर्मिनल। तो आज हम स्टे करेंगे फिनचोलिन में। तो लास्ट ब्लॉग में बने रहिए, बताएंगे आपको इम्पोर्टेंट बातें भूटान ट्रिप।